शेफ कुणाल, पता है कितनी सारी बुकिंग्स हैं आज शाम की। जादू है आपके हाथों में तो शेफ तन्मय, कुछ सीखिए जरा इनसे। हम तो शागिर्द हैं इनके। इनको 8 साल हो गए कोहिनूर रेस्टोरेंट शुरू किए, ढाबे से 3 स्टार रेस्टोरेंट बना दिया है। इनको तो 5 स्टार होटल में होना चाहिए। हम कहाँ बराबरी करेंगे? हो गया चापड़ों से भागते हुआ काम। शेफ कुणाल, कोई मिलने आया आपसे बाहर। 1 सेकेंड। शेफ प्रीत, आज कीमतों पे बनेगा, अब तैयार कर दो, अभी आता हूँ। तो मैं तेरा बनाऊंगा, बहुत ही कड़ी है ना, सारी निकल जाएगी। पूरी तैयारी होगी तेरे आखिरी दिन की। ना मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपको रेस्टोरेंट ज्वाइन नहीं कर सकता। कोहिनूर आपने स्टार्ट किया था हीरा और प्रिया के साथ मिलकर। वो दोनों तो मालकिन बन गई और आप बस यहाँ एक नौकर बन के रह गए। सब अच्छे से समझती हूँ मैं। प्रिया और हीरा मेरे बचपन के दोस्त हैं, वो मालकिन नहीं। तीन, मैंने पहले भी आपको एक ऑफर दिया था और आज भी कह रही हूँ, नौकर से सीधा पार्टनर बना दूंगी अपने 5 स्टार होटल का। शेयर्स 50%, सैलरी 10 गुना ज्यादा। आज से जस्ट हैव टू से यस। प्रिया और हीरा को मैं बनने नहीं सकता, मैं चलता। थैंक यू। ना काम बाकी है कुणाल, और तुम बाहर घूम रहे हो। सब तैयारी हो गई शाम की। सारा काम तो शेफ प्रीत पर छोड़कर चले जाते हो तुम। सब पता है इन्होंने हमें, और ऊपर से बेचारे का हाथ भी कट गया इतने सब लोड के चक्कर में। असिस्टेंट है मेरा, मैं डाला उसका। असिस्टेंट? अभी पता चल जाएगा कि कौन किसका असिस्टेंट है। सारा काम इन पर छोड़ कर गए थे ना। आखिर ये हेड शेफ है और तुम इनके असिस्टेंट। तुम्हें क्या लगता है खाना बनाना इतना आसान है? कोहिनूर का नाम किसकी वजह से? पहले तो ये ना चिल्लाकर सबको डराना बंद करो, और वैसे भी तुम सिर्फ खाना ही पकाती हो। ओ, तुम्हें लगता है ये मेरा काम संभाल लेगा? हाँ तो संभालता ही तो है। ये जो दशहरे के इतने सब ऑर्डर है, प्लस इतने सारी जो तारीफें हो रही है डिशेस, इसकी वजह से ही तो हो रही है। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। मुझे यहाँ ज्वाइन के 6 मंथ्स ही तो हुए ना। आई मीन हाँ, मैं टैलेंटेड हूँ, पर शेफ कुणाल के पास एक्सपीरियंस भी है ना। मैं नहीं है कॉन्फिडेंस खुद पर, नहीं संभाल सकते तुम दशहरे के ऑर्डर्स। नहीं मैम, है ना, कॉन्फिडेंस है। तो फिर मिनमिना क्या रहे हो? और तुम्हें यहाँ रुकना है कि जाना है? मैम ये रहे या ना रहे, मैं हेड शेफ का काम संभाल लूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बेहतर शेफ हो? डरो मत प्रीत, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तुम एक फेमस होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के गोल्ड मेडलिस्ट हो। इसने तो बस अपने दादी से खाना बनाना सीखा। ठीक है, मैं जा। रुको, पहले हिसाब तो चुकता करके जा। हम जानते हैं कि जो तुम किचन के लिए सामान लाते हो वो तुम क्यों किसी और को नहीं लाने देते। सुना लो, मैंने देखा है कि जो भी सामान मंगवाते हो ना, रेस्टोरेंट के लिए कुछ खास तो है नहीं और महंगा भी पड़ता है। तो बस वो यही बता रहा था कि बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है ना। ओ, तुम्हें लगता है कि मैं चोरी करता हूँ? तुम्हें अपने रेस्टोरेंट से आउट डे यू। तुम्हें सब कुछ सिखाया मैंने, इतने बड़े सन फरामोश हो। इस पे क्यों चिल्ला रहे हो? खुद की चोरी पकड़ी गई इसलिए? इतना गुस्सा उसी को आता है जिसके छोड़ की दाढ़ी में तिपका हो। खबरदार भी। You're fired. निकल जाओ यहाँ से। हम तुम्हें पगार नहीं देते तो तुम हमसे ही चोरी कर रहे हो। कल के दोस्त आज दुश्मन बन गए। जब रेस्टोरेंट शुरू किया था ना, तुम दोनों को साथ में लेकर चला। जब दोस्त थे, आज तक 12,000 की सैलरी दो सिर्फ। अगर तुम लोगों को ये लगता है कि ये मेरी ड्यूटी संभाल लेगा तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखो, जब सब बर्बाद हो जाएगा तो मेरी याद मत करना। अरे मेरे जूते भी नहीं आएंगे तुम्हारे पास और कोई गड़बड़ भी नहीं। चलो शेफ, चलो मैम, सब कुछ अच्छा होगा। इस साल कोहिनूर का नाम और भी रोशन हो। करो लीजिए, मैं आपको एक्सेप्ट कर रहा हूँ।
मैंने कहा था ना रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, शेफ बहुत अच्छा है, अगली बार यही आएंगे। ओके तुम्हारी वजह से कोहिनूर का नाम रोशन हो रहा है। तुम तो कमाल हो यार। सच में तुम्हारे हाथों में ना जादू है। यार बस पर एक सेल्फी तो बनती है। डेफिनेटली Why not? तुम खींचो। आज से तुम दोनों से मैं अपनी जिंदगी अलग कर रहा हूँ। हेलो चेतन चीता 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। रेस्टोरेंट खाली चाहिए, शेफ और एक वेटर के अलावा कोई नहीं दिखना चाहिए, ठीक है? जी सर। क्या हुआ हीरा? चेतन चीता आ रहे हैं 10 मिनट में। रेस्टोरेंट में कोई भी कस्टमर नहीं होगा। ठीक है, मैं अभी जाके गेट बंद करके आती हूँ। और प्रीत, उनका फेवरेट डिश रेडी हो जाएगा ना? हो जाएगा। इस बार ऑटोग्राफ लेके जाएंगे मैंने। कूल। वैसे डिश क्या है? सोया पनीर 2 प्याजा। सोया? ये कैसा चीता है? कटलरी होल्डर जो किचन की शान बढ़ाए। अब मिले वेजिटेरियन चीता। गाइस क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो जल्दी। शहर का सबसे बड़ा डॉन आने वाला है और तुम लोग उसका मजाक उड़ाने में लगे पड़े हो। चलो क्विक, कम ऑन। ओह शिट, ये तो आ गए। शेफ प्रीत, चेतन चीता आ गए। बैठ भी गए वो, जल्दी दे दीजिए। लेट होने पे वो बहुत भड़क जाते हैं। ये आर्ट है, गलत नहीं हो सकता। सर, एक बार एक रेस्टोरेंट में थोड़ा सा लेट हो गया था तो उनके बॉडीगार्ड्स ने पूरा रेस्टोरेंट तोड़ दिया और उस रेस्टोरेंट के मालिक को भी हॉस्पिटल पहुंचा दिया था सर। बेवकूफ है ये प्रीत, सबको मर पाएगा। सब गलत किया इसने। फ्लेवर गार्निश। रोज की कुकिंग। भेजो। रुक जाओ, ये उनको सर्व नहीं कर सकते। रोकेगा मुझे? दिमाग खराब हो गया तेरा? फ्लेवर गलत है। उन्हें धनिया पत्ता पसंद नहीं है, पनीर ज्यादा फ्राई हो गया। बहुत भड़क जाएगी। कोहिनूर का हेड शेफ मैं हूँ। प्रिया हीरा मेरी तरफ है। गिरे है, थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट रख। तुम अपने घमंड की वजह से कोहिनूर को बर्बाद कर दोगे प्रीत। गाइस क्या कर रहे हो तुम लोग? हेल्प कुणाल, आर यू ओके? कुणाल सर माफ कर दो। देखो मैं आपकी जॉब नहीं छीनूंगा। मैं चला जाऊंगा ऐसे। आप प्लीज और मत मारो मुझे। कुणाल क्या कर रहे हो तुम? मैं ठीक हूँ। काम कर रही है, मैं खाना बना लूंगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या? तो मैं चेतन भाई के लिए डिश लेकर जा रहा था। तो कुणाल बीच में आया और बोला कि ये डिश लेकर मत जाओ, जितना लेट होगा वो चेतन भाई नाराज हो जाएंगे, कोहिनूर के लिए अच्छा होगा। कुणाल, और कितना गिरोगे कुणाल? अभी क्या भी प्रीत से माफी मांगो। मैं अभी भी समझ नहीं आ रहा ना कि अगर ये डिश चेतन भाई के सामने लेके जाएगा तो आग बरसाएंगे वो। मैं अभी भी कोहिनूर को बचाने की कोशिश ही कर रहा हूँ। सीरियसली कुणाल, तुम अभी भी सफाई दे रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं देखा जो हुआ? तुम्हें मारा इससे। मैं जानता हूँ कुणाल मुझसे नफरत करता है, पर इस नफरत की आग में कोहिनूर पे जला देगा ये नहीं सोचा था मैंने। कोई बात नहीं कुणाल, मैं अपनी पोजीशन छोड़ दूंगा, तुम प्लीज अपनी जॉब पर वापस आ जाओ। स्मार्ट किचन का सीक्रेट अब मैं ही चला जाता रुको हूँ। प्रीत, अगर यहाँ से कोई जाएगा तो वो है ये। वाह, क्या एक्टिंग करते हो प्रीत। कितने सालों से दोस्त है। कोहिनूर को अपने हाथों से खड़ा किया है मैंने। तुम्हें सच्ची में यह लगता है कि मैं कोहिनूर को अपने हाथ से बर्बाद करूंगा? हाँ, देखो कुणाल, मैंने जो देखा है मैं उस पर विश्वास करूंगी। निकल जाओ यहाँ से। नजवीर! कुणाल, शेफ कुणाल। और अब नौकरी की तो इज्जत भी जाएगी, क्योंकि
यहाँ का हेड शेफ तो मैं हूँ। तो फिक्र ना कर, मैं सब संभाल लूँ। कोहिनूर को भी, हीरो और प्रिया भी। तू उन्हें संभाल या वो तेरे करियर संभाल। आई डोंट गिव अ डैम। पर एक बात याद रख, अगर आज चेतन चीता को तेरा घटिया खाना पसंद नहीं आया ना, वो मारेगा 10 और गिनेगा 1, याद रखना। तो एक बात बता, तुझे क्या लगता है कोहिनूर तेरे बिना चलेगा नहीं? बंद हो जाएगा। ओ जेलसी है। 10 साल की मेहनत तेरी, फल मेरा। प्लीज, जो लोग बनाना जानते हैं ना, वो कहीं भी बना लेते हैं, तू नहीं समझेगा। लेकिन हाँ, जो कुत्ते दूसरों के टुकड़ों पे पलते हैं ना, वो सिर्फ भूख से मरते हैं, याद रखना। वो सबको चला जाता। नो वे। प्रीत, तुमने इस कुणाल नाम की मैस को बहुत अच्छे से हैंडल किया। एक्चुअली मुझे तो लगा था कि कुणाल डॉन के सामने अच्छा खासा तमाशा क्रिएट करेगा, बट यू सेव्ड हर डे। थैंक्स प्रीत। You're welcome। और इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोहिनूर का हेड शेफ होने के नाते इतना हक तो बनता ही है ना मेरा। You don't worry guys, जो डॉन है ना, मेरे हाथों का खाना खा के अपनी उंगलियां चाटता रह जाएगा, देखना। अपने Of course, तुम्हारी culinary skills पे कोई डाउट नहीं है हमें। इनफैक्ट we were speaking कि आज डॉन के लंच के बाद तुम्हें हेड शेफ के टाइटल के साथ साथ पे रेस भी दे देंगे। Sounds good? Sounds great। Enjoy your meal, sir. Thank you। इधर अपनी बॉस को बुला, जल्दी। जी सर। हीरा मैम, सिया मैम, जल्दी चलिए, डॉन आपको बुला रहे हैं, बहुत गुस्से में है। हेलो डॉन, हाय, आई होप यू एंजॉयड योर मील। एक्चुअली ये मील ना हमारे शेफ ने स्पेशली आपके लिए डिजाइन किया है। आई होप आपको पसंद आ रहा हूँ। इससे पूछ के तूने कोहिनूर का शेफ बनना है? तुमने डेफिनेटली अपना शेफ बनना है। क्या बकवास खाना है, मूड ऑफ कर दिया। इस रेस्टोरेंट में कभी नहीं आए, इतना बकवास खाना बनाया। नहीं डॉन, हमने अभी शेफ इंगेज किया। हाँ डॉन, एक तो इतना फेस्टिव सीजन चल रहा है और फेस्टिव सीजन के बीचों बीच थोड़ी ना कोई शेफ बदलेंगे, है ना हीरा? ऑफ कोर्स, ये खाना पहले वाले शेफ ने ही बनाया। ये तो घोड़ी का बकवास खाना मुझे सर्व करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सॉरी डॉन, वो फेस्टिव सीजन की वजह से ना किचन में थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम हो गई। सब झूठ। मैं इतने सालों से इस रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूँ, कभी भी इतना घटिया खाना सर्व नहीं किया गया। हाँ, इन लोगों ने पक्का अपना शेफ बदला है और दिन दहाड़े लोगों को लूट रहे हैं। ट्रेंडी ड्रेस जो हर और डॉन, आप हमारी बात का यकीन कीजिए, रेस्टोरेंट में कोई भी शेफ नहीं बदला गया है। हाँ, और फेस्टिव सीजन पर ना आपके लिए इस इलाबोरेट मील के साथ 2 शैंपेन्स ऑन द हाउस रखे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं फ्री का खाना खाने आया हूँ या तुम्हारे चैंपियन के लालच में आया हूँ? समझा क्या हुआ है तुम दोनों ने डॉन को? चेतन चीता डॉन नाम है मेरा। अगर कोई मेरे साथ चीटिंग करता है ना, तो वो कोई दूसरा काम करने के लायक नहीं रहता है। जब चेतन चीता डॉन को गुस्सा आता है ना, उस वक्त बादल भी गरजता है। दशहरे पे पूरे 22 टेबल बुक किए थे, ऐसा कि घटिया खाना खिलाऊंगा मैं उनको, ये खा के तो पूरा फेस्टिवल बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा खाना तो टपरी पे मिलता है, ब्लडी चीटर्स। क्या खाने का इतना चार्ज कर रहे हो आप लोग? उन्हें बात में क्या रिफंड चाहिए? पिछले 2 साल से इधर आ रहा हूँ, पहली बार इतना घटिया खाना खाया मैंने। डॉन, सच में शेफ नहीं बदला। और प्लीज आप लोग शांत रहिए प्लीज। आप ये खाना खाइए, आपके बिल पे ना हम 80% ऑफ कर देंगे। 80% ऑफ इसलिए मैं 100% पूरा रिफंड चाहिए, नहीं तो हम पूरा रेस्टोरेंट तोड़ देंगे। हमें 100% रिफंड चाहिए आज ही, अभी। एकदम चुप।
दिया, मैं तुम दोनों की बात पर भरोसा करने के लिए तैयार हूं। बस तुम मुझे पुराने शेफ यानी कि कुणाल शेफ को मेरे सामने लेकर आओ। मैं खुद उससे पूछूंगा कि रातों रात उसके हाथों का जादू चला गया या फिर कोई और बात। तुम दोनों सोच कर रही हो, शेफ कुणाल अगर अंदर है तो उसको बाहर बुलाओ, वरना मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट का वो हाल करूंगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी डॉन, मैं ना वो मैं बुला के लाती हूँ शेफ कुणाल को। शेफ कुणाल, हाँ हम आपके आते चिता डॉन उसे बुला रहे हैं। बट मैम, शेफ कुणाल तो कब की जॉब छोड़ के जा चुके हैं। कुणाल चला गया? चिता आप क्या करेंगे? कुणाल कह रहे थे कि आप दोनों को पता है कि वो जा रहे हैं। What? रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया मतलब? ऐसे नहीं हो सकता कुणाल, ऐसे कैसे जा सकता है? मैंने तो बस गुस्से में कहा था उसे। यार, एंड कोहिनूर इज कुणाल्स बेबी, वो इस तरीके से छोड़ के नहीं जा सकता है। नॉट पॉसिबल। यार तो आप क्या करेंगे? कस्टमर्स ने तो हंगामा मचा कर रखा है। ऊपर से ये डॉन, अगर आज कुणाल नहीं आना तो चेतन चीता डॉन हमारे रेस्टोरेंट को तोड़ देगा। नो, वैसे कुणाल गया कहाँ है? वहाँ। कुणाल, चलो, चेतन चीता डॉन तुम्हें बुला रहे हैं। कुणाल, ये ना बहस करने का टाइम नहीं है। ऑलरेडी डॉन बहुत गुस्से में है। अभी के अभी चलकर से माफी मांगो। फास्ट चलो। दोनों का दिमाग खराब हो गया। जो खाना मैंने बनाया नहीं उसके लिए व्हाई द हेल वुड आई अपोलोजाइज? बताओ। गाइस हीरा प्रिया, आई एम रियली सॉरी है, सारी गलती मेरी है। मैंने ही ना वो स्पाइसी ग्रेवी की जगह स्वीट ग्रेवी यूज कर ली थी। हाथ पे चोट लगी है ना तो मैंने टेस्ट नहीं किया था। मुझे सीरियसली नहीं पता था वो कि कुणाल शेफ ने जो वो ग्रेवी पेस्ट होते हैं उस पे जो लेबल है वो स्पाइसी ग्रेवी जो थी उस पे स्वीट लगाया हुआ है और जो स्वीट ग्रेवी थी उस पे स्पाइसी है। बट इट्स ऑल माय फॉल्ट गाइस। नो प्लीज, इट्स नॉट योर फॉल्ट। सारी गलती इसी की है। और एडवांस में ये जो ग्रेवी प्रिपेयर करके रखना है ये तो तुम्हारी आदत है ना। और आई एम श्योर कि सारे लेबल्स इसीलिए चेंज किए क्योंकि ये तो चाहता ही नहीं है ना कि तुम अच्छा करो। हाँ बिल्कुल, तुम में और शेफ प्रीत में कितना डिफरेंस है। तो तुम्हारी गलती भी अपने सर लेने को तैयार है। तुम हो कि तुम्हारे फेस पे शर्म तक नहीं है। यू सच अ लूजर कुणाल। अब यहाँ खड़े खड़े देख क्या रहे हो? चलो चल के डॉन से माफी मांगो। अगर डॉन को पता चल गया ना कि खाना शेफ प्रीत ने बनाया तो उसका करियर बर्बाद कर देगी, जबकि इसकी कोई गलती भी नहीं है। और माफी तो वही मांगेगा जिसकी गलती है। तो मांगे, पर मैं नहीं मांगूंगा क्योंकि ना तो मैंने कोई लेवल बदला ना ही अपना ईमान। अनलाइक यू टू, इस आदमी की वजह से तुम दोनों मुझे ब्लेम कर रही हो ना, कर लो, लेकिन एक बात कान खोल के सुनो, नो वे आई एम अपोलोजाइजिंग, नो फकिंग वे। क्या लगता है दोनों लड़कियों को कि चेतन चीता बेवकूफ है? इतना टाइम लगता है शेफ को यहाँ आने में। अगर सच में ये दोनों लड़कियां झूठ बोल रही हैं तो इस रेस्टोरेंट को कबाड़ खाना बनाकर जाऊंगा मैं। कुणाल, कुणाल, टाइम मत वेस्ट करो और डॉन से माफी मांगो। और ना बताओ ये कि खाना तुमने बनाया। गाढ़ा कुणाल, इतना खराब खाना तुम नींद में भी नहीं बना सकते, मैं जानता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि आखिर ये चल क्या रहा है। इन दोनों ने ना बचपन की दोस्ती देखी और ना 10 साल की मेरी मेहनत, ना मुझे कभी कोई क्रेडिट दिया ना ही प्रॉफिट, और आज बलि का बकरा भी मुझे ही बना रहे हैं। जब इन दोनों ने मेरे बारे में नहीं सोचा तो आज से मैं भी कोहिनूर के बारे में नहीं सोचूंगा। सॉरी डॉन, पर मैं आज आपके किसी भी सवाल का जवाब देने की कंडीशन में नहीं हूँ क्योंकि अब मैं कोहिनूर का शेफ नहीं हूँ। और आप चाहें तो अपने सारे डाउट्स शेफ प्रीत से क्लियर कर सकते हैं क्योंकि आज का सारा मेन्यू इन्होंने बनाया। तो तुम दोनों ने डॉन को बेवकूफ बनाया? तुम दोनों से तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले इस छुछुंदर को तो देख लो। गटर साफ करने के लायक भी नहीं,
तुझे शेफ किसने बनाया? तो जानता है कि ये दशहरा फेस्टिवल मेरा फेवरेट फेस्टिवल है और तूने मुझसे ही खराब कर दिया। अब तेरी जिंदगी मैं खराब करूं? तेरी कोई गलती नहीं है। मतलब मैंने खाना बनाया है, लेकिन वो शेफ कुणाल ने खाना सारा बिगड़वाया है मेरा। मेरी गलती नहीं है। कहा ना कि कुणाल लीन में भी खराब खाना नहीं बना सकता। इस सड़ा हुआ खाना तुमने बनाया है ना? कुणाल को शेफ को कुछ हुआ ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। छोड़ूंगा तो मैं तुम्हें नहीं। चल निकल यहाँ से। चल। प्लीज तुम ठीक हो प्लीज? आर यू ओके? ये जगह कोहिनूर क्यों है जानते हो तुम? क्योंकि यहाँ का हीरा तुम हो कुणाल। किसी को तुम्हारी मेहनत नजर आए या ना आए, और पिछले 10 सालों से तुमने इस रेस्टोरेंट को कहां से कहां पहुंचाया है ये मैं जानता हूँ। यहाँ से अचानक जॉब छोड़ने का कारण जान सकता हूँ? वो भी फेस्टिव सीजन में। सच सच बताना कि चल क्या रहा है? कोई बात नहीं है डॉन, बस अब ये मान लीजिए मेरा और कोहिनूर का रिश्ता यहीं तक था। कोहिनूर को भी मुझसे बेहतर हेड शेफ मिल गया। सबके लिए बेहतर है। सबके लिए या इन कमंडी लड़कियों के लिए? कहीं इन्हें ये तो नहीं लगने लगा कि कोहिनूर को कोहिनूर बनाने वाली ये दोनों हैं? बेवकूफ है ये लड़कियां जो एक पत्थर के लिए कोहिनूर को लात मार रही हैं। पछताएंगी, बहुत ज्यादा पछताएंगी। मुश्किल वक्त में भी आपने मेरा साथ दिया। आप इन लोगों का दोगलापन देख पाए। थैंक यू डॉन। बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इन्हें अपनी हरकत की। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन भी नहीं चलेगा कोहिनूर तुम्हारे बिना। अगर तुमने ये जॉब छोड़ने का फैसला ले लिया है तो तुम्हारी अगली जॉब मैं लगवाऊंगा, वो भी किसी बढ़िया से 5 स्टार होटल में। थैंक यू सर। मैंने ऑलरेडी एक 5 स्टार होटल को एक्सेप्ट कर लिया। मैं कल से ही एलिना जी का होटल हेरिटेज ग्रैंड हेड शेफ ज्वाइन कर रहा हूँ। सीधा 5 स्टार? वेल डन। क्या कहते हैं लोग कि कमाल करने वाला कमाल भी जोरदार करता है। लेकिन एक बात याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और हाँ, कल हेरिटेज ग्रैंड में मेरे लिए एक टेबल बुक करना मत भूल जाना, क्योंकि अब तुम्हारे हाथों का बढ़िया खाना ही मेरे दिल को सुकून पहुंचाएगा। शोडॉन, वो तो हमारी खुशनसीबी होगी। और इन बेवकूफों की बदनसीबी। आज के बाद यहाँ आने की जरूरत नहीं है। चलो। खाना बनाना आदि नहीं, रेस्टोरेंट खोलने चले हैं। ईरा मैम, प्रिया मैम, कस्टमर्स ने हमारे सारे ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए। हमारा बहुत ज्यादा लॉस हो गया है। अब तो खुश हो तुम कुणाल, कोहिनूर को बर्बाद करके। कि जो कुछ भी हो रहा है ना, सब तुम्हारी गलती की वजह से। इन लॉसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी ही पड़ेगी, समझे? अरे ईरा, तुम अपना ऐसा पल्ला झाड़ के नहीं जा सकते। अब ये जो तुमने रायता फैलाया है, उसे समेट के भी जाओ। कस्टमर अगर इस आदमी के हाथ का घटिया खाना खाकर जा रहे हैं तो उसका जिम्मेदार मैं कैसे हुआ? मैं तो कोहिनूर का हिस्सा भी नहीं हूँ। How can you blame me? अब मेरा तुम दोनों से और कोहिनूर से कोई वास्ता नहीं है। ये बात समझ जरा। कुणाल, stop the drama. तुम कोहिनूर छोड़ के नहीं जा सकते। There is no reason to do that. कुणाल, हीरा, जाने तो इससे। देखते हैं कितने पीक सीजन में इसे कौन जॉब देता है। लीव। शेफ कुणाल, मैंने आने में लेट तो नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं, बच क्या बिल्कुल सही टाइम पे आई। Looking forward to work with you. सेव है शेफ कुणाल। सब क्या हो रहा है कुणाल? कुणाल नहीं, शेफ कुणाल। मैंने शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल हेरिटेज ग्रैंड ज्वाइन कर लिया एज अ हेड शेफ। What? हीरा, प्रिया, थैंक यू सो मच। तुमने शेफ कुणाल को जाने दिया, मेरा तो फायदा ही हो गया। शेफ कुणाल, शाल दी।
रुको तो। क्या कुणाल सच में कोहिनूर को छोड़ के चला गया? इम्पॉसिबल। कोहिनूर में उसकी जान अटकती है और बिना जान के वो जिंदा नहीं रहता। वो तो बस अपना स्टेक बढ़ा रहा है। वो चाहता है कि हम उसके पैरों में जाकर गिड़गिड़ाए, रोए, माफी मांगे, और हम ऐसा करेंगे नहीं। यदि करता है और घर की सारी ऑर्डर्स बिना कुणाल के कैसे मैनेज कर पाएंगे? क्या करूंगा मैं? तो आज कुणाल की वजह से वो ग्रेवीज में मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई, पर कल ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। ऑफ कोर्स आई नो कि तुम मैनेज कर लोगे। मुझे तुम पे भरोसा है। देखते इस कुणाल की नौटंकी कितने दिन तक चलती। 2 दिन भी हमारे बिना सरवाइव नहीं कर पाएगा। वो मिलाते हुए हमारे पास ही वापस आएगा। पापा के जाने के बाद जैसे हेरिटेज ग्रैंड की भी जान ही चली गई। इस होटल में पापा की यादें बसती हैं। शेफ कुणाल, प्लीज इसे जिंदा कर दीजिए। श्योर, डोंट वरी। सिर्फ अलीना जी की कोई जरूरत नहीं। श्योर लीना, डोंट वरी। आपने मुझ पर ट्रस्ट किया है। आई विल डू माई बेस्ट। हेरिटेज ग्रैंड विल बी नंबर 1 इन नो टाइम। नंबर 1 तो कोहिनूर है। एंड सीरियसली आई डोंट वांट कि हम कोहिनूर को सरपास करें, बट अगर कोहिनूर के बराबर भी पहुंच जाए, आई विल बी मोर देन हैप्पी। मुश्किल है, मीन कोहिनूर के बराबर तो नहीं पहुंच सकते हैं। मतलब हम कोहिनूर से बहुत आगे जाने वाले हैं। दैट्स ग्रेट। एक बार होटल के प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ जाए, फिर मैं आपको मैक्सिमम स्टेक होल्डर बना दूंगी। एंड देन यू विल बी द बॉस। फिर मैं बॉस बनूंगा तो आप क्या बनेंगे? हाउ अबाउट पॉजिटिव वाइब्स? One second, Elena, are you kidding, right? मजाक और मैं? कम ऑन शेफ कुणाल, पिछले 10 साल से आपका वेट कर रहे हैं। You know, मैं अभी अरे बाबा, just kidding. Look at you, all stressed out. Chill, Chef Kunal. I was just pulling your leg. Now let's get back to work. बॉस, जैसे मुझे भी अपना स्पेशल फेस्टिव मेन्यू बनाना है। एलिना, आई थिंक मुझे अपने किचन में जाना चाहिए। Yeah, of course. थैंक यू। आपको कोई समझे या ना समझे शेफ कुणाल, I am and will always be your true admirer. एक के बाद एक कस्टमर्स ऑर्डर्स कैंसिल करते जा रहे हैं। कह रहे कि उन्हें खाने का टेस्ट ही पसंद नहीं आ रहा है, और गवर्नमेंट डिशेस बनाने के बाद भी उन्हें खाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। We can't afford to miss this festive season, I'm telling you. इतनी सारी इन्वेंट्री रखी है। On the top of that, तुमने ये जो imported ingredients ऑर्डर किए, सब वेस्ट हो जाएगा। Tell me, chef, wait, what is happening? See guys, I know कि कल के खाने में इश्यूज थे, पर आज कोई इशू नहीं है। I swear, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि कोई तो है मार्केट में जो हमारे कस्टमर्स को ना मिसलीड कर रहा है, तभी हमारे इतने सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई तो है जो हमसे खुन्नस निकाल रहा है। ये सिर्फ कुणाल का काम होगा। I can't believe कुणाल इतनी बुरी हरकत करेगा। वो इस तरीके से उससे बदला लेगा। कुणाल, डैड, आपको लग्जरी से एलर्जी है क्या? ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? हैं? हम किसी अच्छी जगह पे तो जा सकते थे ना। एक टाउन मार्केट रेस्टोरेंट में आने की क्या जरूरत थी? सिमरन पहली बार हमारे साथ डिनर के लिए बाहर आई है। डैड, हमारी एक इमेज है, वी नीड टू मेंटेन इट। जैसे तुम टाउन मार्केट रेस्टोरेंट बोल रहे हो ना बेटा, जब इसका तुम खाना खाओगे ना, यू विल फील रॉयल। डेफिनेटली सिमरन विल लव इट। क्या तुम्हें ये नहीं पता कि जो यहाँ का रेस्टोरेंट का शेफ है ना, वो अमृतसर का खानदानी शेफ है। जब मेरी अमृतसर में पोस्टिंग हुई थी ना, तो इस शेफ के फादर ने मुझे खाना सर्व किया। क्या जादू था उनके हाथ में। तो एक दिन मैं रेस्टोरेंट में बाई चांस यहाँ पे आ गया, और मैंने जब खाना टेस्ट किया, आई वाज शॉक्ड। सेम टेस्ट। डेफिनेटली शी विल लव द फूड। आर यू श्योर डैड? सिमरन के पापा पंजाबी खाने के एक्सपर्ट हैं। खाना आने तो दो एक बार। अगर खाना टेस्टी नहीं लगा तो चलेंगे तुम्हारे फैंसी प्लेस। ओके, लो आ गए। सर, आपकी 3 डिशेस और आने वाली हैं। Until then, you can start with पंजाबी पनीर मसाला बॉल्स। ग्रेट, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। देखो खाना आ गया, बाकी और भी आ जाता है। पहले इसको ट्राई करो, फिर बाद में सिर्फ और ऑर्डर करते हैं। वो क्या कहते हैं लखनऊ में, नोश फरमाइए।
दिखा, मैंने कहा था ना, फूड इज आउटस्टैंडिंग। मैंने कहा था ना, खाना इतना स्वाद है, तुम्हारे मुंह से आवाज तक नहीं आ रही। तुम ये पनीर मसाला बाउल ट्राई करो ना। नहीं खाना आपका ये पंजाबी पनीर मसाला पाव। इससे अच्छा कि सड़क पे पाव भाजी खा लेते, क्यों लेकर आए यहाँ पे? यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट। वो डैड, आपका 8th जनरेशन का शेफ जो है ना, वो ऑलरेडी अपनी लिमिट्स क्रॉस कर चुका है। इतना सड़ा हुआ घटिया खाना मैंने आज तक कहीं नहीं खाया, इवन अपनी हॉस्टल मेस में भी नहीं। आपको यकीन नहीं हो रहा ना? एक बार ट्राई करके देखिए प्लीज। Excuse me, Yes, sir. call your boss. Is everything okay, sir? I said call your boss. All right. आई एम सॉरी सिमरन बेटा, आपको इतना गंदा खाना खाना पड़ा। मैं अभी टेबल बुक करता हूँ 5 स्टार रूम। हाय सर, इज एवरीथिंग ओके? आई होप आप लोगों को हमारा फेस्टिव मेनू पसंद आ रहा होगा। अगर आपने शेफ चेंज किया है तो कम से कम बाहर नोटिस बोर्ड पे लगा देते, हमारा पैसा और टाइम वेस्ट ना होता। सॉरी सर, आई थिंक आप लोगों को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। हमने कोई भी शेफ चेंज नहीं किया है। झूठ। झूठ बोल रही हो तुम। बिजनेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है ईमानदारी, जो तुम दोनों में नहीं है। बोलते हो आई कैंसल माई ऑल ऑर्डर राइट अवे। रिलैक्स सर, मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आई मेंट कि हमारा जो टेस्ट बड है ना, वो बर्न हो जाता है हेल्थ इश्यूज के कारण, एंड आई थिंक यही आपके साथ भी हो रहा है। आप कहना क्या चाहती हैं कि मेरे पापा को टेस्ट और खाने का कोई सेंस नहीं है? एक तो सड़ा हुआ खाना खिला रहे हो और ऊपर से कस्टमर्स को ब्लेम कर रहे हो। नहीं ये तुम्हारा जो सड़ा हुआ खाना है ना, ये हमें नहीं खाना है और हमें रिफंड चाहिए। रिफंड? एक्सक्यूज मी, ये जो पंजाबी खाने के नाम पे आप हमें मिसगाइड करने की कोशिश कर रही है ना, हमें अच्छे से पता है सब, ओके? और ये पंजाबी खाना है? मैम, हमारा शेफ खुद एक पंजाबी है। हाँ मैम। और मैं भी पंजाबी हूँ। मेरी फैमिली 50 साल से पंजाबी रेस्टोरेंट चला रही है। मुझे अच्छे से पता है पंजाबी खाना के बारे में, ओके? और ये आपका ये डिश कच्चा है, आधा पका हुआ। मैम ठीक कह रही है, ये नूडल्स कितने कच्चे हैं और मंचूरियन कितना हार्ड है। इन्होंने जरूर ये खाना किसी जूनियर शेफ से बनवाया है। इससे पहले की क्वालिटी और आज के खाने में जमीन आसमान का फर्क है। हमें नहीं पता, हमें हमारा रिफंड चाहिए। हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। आई थिंक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम सॉल्व कर रहे हैं। तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम लोगों को झूठा इल्जाम लगा रहा हूँ तुम्हारे ऊपर? यू नो हु आई एम? एक बार नजर घुमा कर देखिए, एक भी हैप्पी कस्टमर नजर आ रहा है आपको? ये ड्रामा बंद करिए, हमें रिफंड दीजिए। हमारे भी पैसे वापस कीजिए। वी वांट रिफंड राइट नाउ। बहुत अजीब सा है। कोई नोट ज्यादा खाना गले से नीचे नहीं उतरता, और यहाँ जहाँ खाना इतना बकवास था, सडनली इट्स सो टेम्पटिंग। दैट्स सो ट्रू यार, मच बेटर देन कोहिनूर। ये ना, एक काम करो, जरा अपने शेफ को बाहर बुलाना, मुझे उनसे अपने दशहरे का मेनू डिस्कस करना है। आई एम बुकिंग इट फॉर माय होल फैमिली। That's true, and please tell him that he has magic in his hands. और नेक्स्ट टाइम से हर फैमिली गैदरिंग पे है ग्रैंड हेरिटेज में कर रहा हूँ। और हम भी। वाओ, दैट्स ग्रेट। आप लोग रुकिए, मैं अभी हेड शेफ को बुला के लाती हूँ। कुणाल, कुणाल, ये क्या किया? वेट, देख के नहीं कर सकते थे क्या? कुछ हो जाता तो? जब कोहिनूर से निकला था तो लग रहा था कि सब कुछ खो दिया, पर अब ऐसा लग रहा है कि जो खोया था उसे कहीं ज्यादा पा लिया। खाना बनाते तो छोटे मोटे छोटे तो लगते रहते हैं। हेरिटेज ग्रैंड की फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा हो तुम। मैं एक खरोच भी नहीं रखने दे सकती। अब ठीक है, चलो मेरे साथ। कहाँ? कम। अरे 1 सेकंड रुको तो। अरे रुको। अब रुकने का नहीं, उड़ने का वक्त है शेफ कुणाल।
कस्टमर्स देखना चाहते हैं कि उनका खाना किसने बनाया। चलो, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? तुम्हारे रहते कुछ हो सकती है क्या? Let's go. Thanks for your overwhelming response, guys. Introducing the new head chef of Heritage Grand, Chef Kunal. Of course, खाना तो अच्छा होना ही था, शेफ कुणाल आफ्टर ऑल। Very nice food, really. Thank you guys, I'm deeply touched. Please enjoy your food. शेफ कुणाल, आपकी वजह से हेरिटेज ग्रैंड में इतने दिनों बाद हाउसफुल हुआ है। इनफैक्ट बाहर 2 घंटे की वेटिंग है। आई कांट थैंक यू इनफ। Thank you, Elena. But ये red roses? I ordered for white one, for peace. But पता नहीं उन्होंने रेड रोजेस क्यों दे दिए। These apps, I tell you, हमेशा कुछ ना कुछ घपला करते रहते हैं। You don't worry, I'll take the keys. Yeah, come on, शेफ कुणाल, don't be a baby now. इतनी खूबसूरत लड़की रेड रोजेस नहीं देती सबको। That's clearly head over heels for you. ले भी लो। वैसे भी सबको पता है गड़बड़ी ऐप ने नहीं, दिल ने की है। Come on, शेफ कुणाल, come on. फायदे में तुम्हें कैसे पता कि मुझे रेड रोजेस पसंद? अगर दोस्ती में धोखा नहीं मिलता तो नई मोहब्बत का पता भी नहीं मिलता। किसी ने ठीक कहा है, ग्रास इज नॉट ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, इट्स ग्रीनर व्हेन यू वाटर इट। गाइस, प्लीज आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए। और मुझे क्या लग रहा है ना कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रस्ट मी। एग्जैक्टली, प्लीज काम डाउन। हम बात करके ये मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। ओ हेलो मैडम, ये कोई पार्लियामेंट का मुद्दा नहीं जो हम बैठ के बात कर सकते हैं। हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। अगर इनको रिफंड मिलेगा तो हमें भी हमारा पैसा वापस चाहिए। सिमरन बेटा, सॉरी आप लोगों ने इतना गंदा खाना खाया। लेट्स मूव फ्रॉम दिस शिटी प्लेस। सर, अगर आप अपना ऑर्डर कैंसिल कर देंगे ना तो बाकी सारे कस्टमर्स अपना ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज आप मत जाइए। बात का मुनाफा सोचने वालों को ना हमेशा फूड का नुकसान होता ही है। काबिल शेफ को हटाकर नॉन सीखे शेफ को रखने का नतीजा है ये। और हमारा त्योहार तो आपने खराब कर दिया। फर्क तो बनता है ना। ऑलरेडी बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट हम झेल चुके हैं। प्लीज अभी साइड होइए और मत जाने। सर प्लीज एक चांस दीजिए। मैं खुद शेफ को जाके ओवरलुक करूँगी। एंड आई प्रॉमिस यू कि नेक्स्ट डिश जो भी आएगी ना वो वैसी ही होगी जैसी आपने लास्ट टाइम ट्राई की थी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्चुअली हम वो लेडीज हैं, इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहे हैं। मैम, आप भी एक औरत हो, आप भी हमारा पेन समझती हो ना मैम। प्लीज आप सर को बोलिए ना। सो प्लीज एक चांस, वन चांस वी वांट, दैट्स इट सर। पापा जी, लास्ट चांस दे के देखते हैं। जस्ट बिकॉज मेरी होने वाली बहू को दिस इज द लास्ट चांस। ऑफ कोर्स हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। इसको कहाँ थे तुम? और ये सब क्या हो रहा है? सारे कस्टमर्स खाने की बुराई कर रहे हैं। बुराई कर रहे हैं? कह रहे हैं कि उनको खाने का टेस्ट पहले जैसा नहीं लग रहा है। तो मैं तो दाल की रेसिपीज को फॉलो कर रहा हूँ ना, तो फिर खाना बेकार कैसे बन सकता है? ठीक बन रहा है इसीलिए कह रहे हैं ना। और अंदर ना एक सीनियर सिटीजन अंकित है, वो अपने खाने का रिफंड मांगते। अरे तुम भी ना कैसे लोगों की बातों में आ रही हो? हाँ, वो बुढ़ा फ्री का खाने आया होगा। मैं भी जाके उसको भगा कर आता हूँ। रुको, लिसन प्री, तुम ना अंदर जाके किचन में खाना बना। अभी 3 डिशेस बाकी और प्लीज इस बार ढंग से बनाना। या अंदर चल के उन्हें हैंडल कर दो। या हेलो मिस्टर सेठी। हाय। सॉरी, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। लेकिन हमने आपको पहचान लिया है। आप सूरज शेट्टी है ना, यहाँ के एमएलए। थैंक यू कि आपने हमारे रेस्टोरेंट को चूज किया। वैसे आपकी रेजर्वेशन तो करती थी ना, बट वन थिंग आई कैन अश्योर यू सर कि आपको हमारे यहाँ की हॉस्पिटैलिटी और यहाँ का टेस्टी खाना हमेशा याद रहेगा। बट बिफोर दैट सर, कैन वी टेक सेल्फी विद यू? माफी चाहूंगा, मैं यहाँ किसको लेने आया हूँ। जय हिंद सर।
क्या हो रहा है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में? सूरज, सरेआम धोखेबाजी हो रही है। धोखेबाजी किसके साथ? मेरे साथ धोखा हुआ। इतनी हिम्मत किसकी हो गई जो मेरे गुरु के साथ धोखा करे? एक बार आप उसका नाम तो बताओ, तुरंत के तुरंत जेल में डलवा दूंगा। ये दो। इन दोनों ने? हाँ अंकल, इन दोनों ने। पापा को इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत पसंद था, तो फ्लेवर फेस्टिवल के लिए हमें यहाँ पर लेकर आ गए। इन्होंने अपना पुराना वाला शेफ बदल दिया और पता नहीं किसके हाथ में कढ़ाई और कड़छी पकड़ा दी है। इतना घटिया खाना सर्व किया कि अब हमारे पैसे भी रिफंड नहीं कर रहे हैं, और ऊपर से डैडी को बोलते हैं कि बुढ़ापे की वजह से उनकी जुबान का टेस्ट चला गया। क्या तो उन्होंने सबको बुरा बोला? कल के इंसिडेंट की वजह से सारे कस्टमर्स कॉल करके उनके रिजर्वेशन कैंसिल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि तुम लोगों ने कल से ही शेफ बदल दिया है। नहीं, फिर भी झूठ बोल रही हो। मिशन भी कैंसिल करो अभी के अभी। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप कल आ रहे थे इसलिए हमने मीडिया भी बुला रखी है सर, प्लीज। आपके लिए स्पेशल मेन्यू भी डिजाइन किया, सारी प्रिपरेशन भी हो चुके हैं सर। बहुत अच्छा किया सूरज को। दिन दिहाड़े जो कस्टमर्स को लूटते हैं ना, उनको यही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। टिट फॉर टैट। सर आपको भूख लगी हो, प्लीज आप मेरे साथ चलिए, आपको बेस्ट 5 स्टार लेके चलता हूँ सर। सर प्लीज, इट्स ऑनर फॉर मी सर। बकवास खाना इनका, ये लोग फ्रॉड है, ये पूरा कोहिनूर फ्रॉड है। आप लोग प्लीज मत जाइए, मैं रिक्वेस्ट यू प्लीज। आप लोग ना हमें एक लास्ट फाइनल चांस दे दीजिए। आई प्रॉमिस आपको ओरिजिनल टेस्ट ही मिलेगी, बस हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए प्लीज। मीरा, हमें कुछ भी करके कुणाल को वापस लाना ही होगा। मीरा, कुणाल ना हमारी लास्ट होप है, हमें किसी भी हालत में इसे कन्विंस करके मीनू ले जाना होगा। प्रिया, मुझे कन्विंस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? वो खुद ही हमारा वेट कर रहा होगा। वैसे भी हेरिटेज ग्राउंड ना सिर्फ नाम के लिए फाइट कर, यहाँ पिछले 3 सालों से कोई कस्टमर नहीं आता। कुणाल ना यहाँ बैठे बैठे मक्खियाँ मार रहा होगा। सर की बस हमारे साथ आएगा। चल। What the hell, Kunal? वहाँ कोहिनूर इज इन अ कंप्लीट मैच और तुम यहाँ इस एलिना के साथ आशिकी लड़ा रहे हो। मुझे कुछ शर्म बची है कि नहीं तुम्हारे अंदर, कुणाल? ये क्लास मुझे एरिना ने दी, हमारी हिम्मत कैसे हुई नहीं पढ़ने की। ज्यादा रोमियो बनने की जरूरत नहीं है कुणाल। तुम्हारे हाथ में ना कड़छी और कढ़ाई अच्छी है, ये रेड रोजेस नहीं। 10 साल पहले तो तुम्हें कोई लड़की भाव नहीं देती थी, और अब ऐसे अचानक रेड रोजेस। तुम दोनों का पहले से चक्कर चल रहा है ना, इसलिए तुमने कोहिनूर छोड़ा है। इसलिए तुम्हें फंसाया हो, है ना? गलत लोग हमेशा गलत ही सोचते हैं। You know what? अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। But before this gets too ugly, leave. Both of you. बहुत हो गई तुम्हारी बकवास कुणाल, स्टॉप बीइंग अ बेबी। और अगर तुम हमसे माफी मांग लोगे ना, तो हम तुम्हें कोहिनूर में वापस ले लेंगे। What? Are you guys for real? तुमसे माफी मांगो। What do you want? कुणाल यार, let's finish this ego battle please. हमने प्रीत को हेड शेफ बनाया इसलिए तुम ये सब कर रहे हो ना? बदला ले रहे हो हमसे? कुणाल, कोहिनूर इज इन अ कंप्लीट मैच, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। मैं क्या करूं? मैं पहले भी कहता हूँ, दोबारा सुन लो। मेरा कोहिनूर के साथ रिश्ता उसी पल खत्म हो गया था जब मैंने उसे छोड़ा। अब मैं यहाँ हेरिटेज ग्रैंड का बहुत खुश हूँ। फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं यार। डैड प्लीज चलो ना। चलो। ये क्या ड्रामा लगाया हुआ है ना? ये रेस्टोरेंट है मेरा, कोई भिंडी बाजार नहीं है। भाई तो हम भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि रेस्टोरेंट है, एटलीस्ट ढंग का खाना तो प्रोवाइड करवा सकते हो। क्या मतलब? मेरा खाना बेकार है? बेकार नहीं, दुनिया का सबसे घटिया खाना है ये। ले जाओ अपना खाना, हमें हमारा पैसा वापस दो। ओह, अब समझ में आया मुझे। तुम लोग को फ्री फंड का खाना खाना है, ब्लडी फ्री लोडर्स। हद में रह के बात कर और हमारा रिफंड दे। रिफंड माय फूड। तुम लोग को रेस्टोरेंट में ऑर्डर कैंसिल करने के रूल्स भी पता है क्या होता है? कॉम्पनसेशन क्या होता है पता भी है कि नहीं? हर डिश का डबल प्राइस लगता है।
तो जो भी खाना खाया ना उसका पैसा तो देना ही पड़ेगा। डबल प्राइस? तो तुम्हारा खाना सही से कुक भी नहीं हुआ, ऊपर से हमसे पैसा मांग रहा है, वो भी डबल। इतना घटिया रूल हमने पहली बार सुना है। अब तू कौन है भाई? हाँ? नेता है कहीं का? ये डिशेज ना मैं अपने हाथों से तुम लोगों के लिए बना चुका हूँ, तुम लोग को सर्व कर चुका हूँ। खाना है खाओ, फेंकना है फेंको, इसका पैसा तुम्हें देना पड़ेगा और रिफंड भूल जाओ, समझे? बेटा तुम हेड शेफ हो ना, तुम्हें एहसास होना चाहिए कि लोगों के पैसे ही नहीं, उनका टाइम भी वेस्ट किया तुमने। अगर स्किल नहीं है तो कोई बात नहीं, सीख लो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। लोगों से माफी मांगो, उनसे बहस नहीं, बेहतर बनने की तरफ ध्यान दो। ए साले बुढ़े, तू मुझे लेक्चर देगा? हाँ? डैड! चल अब ठीक तो है। हेड शेफ हूँ मैं यहाँ का। कुणाल इनाफ यार, खत्म कर दे ये ईगो को। कस्टमर्स ने रिफंड के लिए मोर्चा खड़ा कर रखा है। कोहिनूर नीड्स यू। That's not my problem. मैं पहले भी कहता हूँ और फिर से कह रहा हूँ, मेरा कोहिनूर के साथ अब कोई और रिश्ता नहीं है। इतना बकवास का एटीट्यूड भरा पड़ा है ना तुमने कुणाल। अरे माफी नहीं मांगी है, मत मांगो, इट्स ओके, लेकिन कम से कम चलकर अपना काम तो कर लो। और प्रिया खुद तुम्हें लेने आए, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कुणाल? वन सेकंड, तुम दोनों का ऑर्डर दो। तुम्हें क्या लगता है मैं नौकर हूँ तुम्हारा? तुम जब बोलोगे निकल जाऊंगा, जब बोलोगे आ जाऊंगा, लगता है ऐसा? मैंने ना रिश्तों का बहुत प्रयास किया है और अब ना तो मेरा तुम्हारे साथ और कोई उसके साथ कोई रिश्ता नहीं। यार हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश मैन? एक्सक्यूज मी। सेल्फिश कुणाल नहीं, तुम दोनों हो। पहले तो खुद उसे कोहिनूर से बाहर निकाल दिया और अब जब रेस्टोरेंट चल नहीं रहा तो यहाँ फिर से आगे उसे मैनिपुलेट करने। मैंने तुम दोनों जैसी शेमलेस औरतें कहीं नहीं देखी। लिसन एलिना, यू स्टे आउट ऑफ दिस। हम और कुणाल बचपन के फ्रेंड्स हैं, यू गेट दैट? वैसे भी कोहिनूर जैसा एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट छोड़ के ऐसे स्ट्रगलिंग रेस्टोरेंट में काम करेगा तो इसका ही करियर डाउन होगा। तो यही रहा, स्टॉप दिस नॉनसेंस राइट नाउ। प्लीज हाँ, मेरी करियर टेंशन मत लो। अगर आज कोहिनूर सक्सेसफुल है ना तो वो सिर्फ मेरी वजह से है। याद, और जब मैं कोहिनूर को नंबर 1 कर सकता हूँ तो हेरिटेज ब्रांड को भी शहर का नंबर 1 रेस्टोरेंट बना सकता हूँ। तुम वापस आ रहे हो या नहीं? यार इन डीप शिट आई एम टेलिंग यू। मैं क्या करूँ? सॉरी आई कांट। व्हाट? सीरियसली? डोंट बी सो हार्टलेस कुणाल। हम यार बचपन के दोस्त हैं। तुम्हें याद है तुमने 10 साल पहले हम दोनों को प्रॉमिस किया था कि अगर तुम कभी भी शादी करोगे तो हम दोनों में से किसी एक को चूज करोगे। यू रिमेम्बर योर प्रॉमिस? हाँ, याद है ना तुम्हें? ऑफ कोर्स याद है। कुणाल, तुम ना एकदम कमाल हो। यू आर जस्ट अमेजिंग। यू नो इट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क कि आज कोहिनूर रातों रात हिट हो गया है। वैसे कुणाल, एक बात पूछूं? Did you marry? Oh, come on, hello. कुणाल ना सिर्फ और सिर्फ मेरा है। क्यों? तूने रुमाल रख के छोड़ा क्या इसमें? कुणाल है जिसका है। अच्छा, तो तूने ये कैसे डिसाइड किया? I mean, let him decide. तो बोलो कुणाल, हम दोनों में से तुम किससे शादी करोगे? Guys, I'm not. मुझे लगता है तुम दोनों पागल हो गए हो। I'm not getting into this for sure. कुणाल, आज तो तुम्हें डिसाइड करना ही पड़ेगा। तुम थॉट ये फ्रेंड्स forever, मुझे क्या पता तुम मुझसे ज्यादा भरोसा उस स्मूथ प्रॉपर स्ट्रेंजर पे करो। स्ट्रेंजर? कहना क्या चाहते हो? यही फ्रेंडशिप पे स्टेड ना हो, ना मैं शादी तुम्हारे साथ करूंगा ना तुम्हारे साथ। एक्चुअली नो व्हाट, अब मेरा तुम दोनों के साथ कोई रिश्ता नहीं, ना दोस्ती और ना दुश्मनी। और आप प्लीज ये जो अपना ये कंप्लेंट का रजिस्टर है ना, मेरे सामने बोलना बंद करो। क्या कुणाल? Just stop it now. जानते हो तुम ठीक से, और उसी आग में तुमने कोहिनूर को फेंक दिया है। अटेंशन चाहिए ना तुम्हें? ठीक है, आज से सिर्फ और सिर्फ हम तुम्हें ही अटेंशन देंगे। पूरा फोकस हम तुम पे ही रखेंगे। अब तो चलो। ओह हेलो, समझते क्या अपने आपको? सेलिब्रिटी हो। एक्चुअली अगर तुम दोनों अपने घुटनों पे बैठ के मेहनत भी करोगे ना तो भी तुम्हारी लाइफ और कोहिनूर में वापस नहीं आऊंगा। और हम तो तुम्हारे बिना मर जाएंगे, है ना कुणाल? कोहिनूर बंद हो जाएगा। That's what you think, right? Now you just wait and watch. Yeah, कस्टमर को रिफंड चाहिए ना? ठीक है, दे देते हैं उनको रिफंड।
और कल से शेफ कुणाल का मेन्यू चेंज करके सिर्फ और सिर्फ वही डिशेस रखेंगे जिसकी मास्टरी शेफ प्रीत के पास है। और फिर देखते हैं। देखते एक्चुअली मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारा वो हेड शेफ प्रीत अपमान करता है, देखना चाहता हूँ। शेफ कुणाल, आई थिंक इट्स टाइम टू गो बैक एंड फोकस ऑन योर डिशेस। इन दोनों से तो वैसे भी मुझे कुछ बात करनी है। हमसे बात करने की औकात भी है तुम्हारी? रियली? तुम दोनों को बहुत शौक है ना औकात दिखाने का। सो लेट्स बिगिन विद यू देन। लास्ट वार्निंग दे रही हूँ तुम दोनों को, अगर फिर से शेफ कुणाल को लेने या किसी भी और चीज के लिए आए ना तो वहीं पकड़ के थप्पड़ मारूंगी। और तेज स्लैपा मत करना। बस स्टूपिड हो मत, बेवकूफ हो गया तुम दोनों। शेफ कुणाल ने अपनी जिंदगी के 10 साल दिए कोहिनूर, और बदले में तुम उससे क्या दे? धोखा। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। गेट आउट। चले जाओ। इससे पहले कि क्राउड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, गेट द फक आउट ऑफ हियर। तेरी हिम्मत कैसी भी एक सीनियर सिटीजन पे हाथ उठाने की? बुड्ढा तेरा बाप लगता है, ज्यादा टैट है ना कर तो 2 लगाऊंगा तेरे भी कान के नीचे। इतना घमंड ठीक नहीं है, मुंह के बल गिरेगा तू। प्लीज शांत प्लीज। मुझे पता है तूने किस पे हाथ उठाया है। चल माफी मांग, सॉरी बोल सर को, सॉरी बोल। ले बोल दिया सॉरी। तुम में से और किसी को सॉरी चाहिए क्या? और तू क्या समझता है अपने आप को? ये कुर्ता पजामा पहन के क्या तू सही में अपने आप को नेता समझ रहा है, जो बिना माइक के भाषण दिए जा रहा है? मैं और इस बुड्ढे सॉरी बोलूंगा? हाँ तुम यही भी है कहीं का? अरे अभी तो सिर्फ एक थप्पड़ मारा है, ज्यादा टैटा करी ना तो मार मार के कीमा बना दूंगा तेरा। बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा तू। तेरे को बोला ना चुपचाप बैठ, मेंढक की तरह टर किए जा रहा है। दिमाग खराब कर दिया तूने। और तुम लोग सबके सब कान खोल के सुन लो, ये जितना भी खाया है ना सबका पैसा देना पड़ेगा। कोई फ्री में लंगर नहीं खोला मैंने यहाँ पे, और अगर किसी ने पैसा नहीं दिया ना यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा मैं किसी को भी। ये देखो, चोरी ऊपर से सीना चोरी। पुलिस को फोन कर, अभी पुलिस को फोन कर। अरे यार बुलाओ यार, तुमको जिसको बुलाना ना तुम बुलाओ, किसी के बात से नहीं डरता मैं। क्या चल रहा है ना? हाँ ये सब क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, भिखारी है सबके सब, सबने खाना ठूस लिया है और अब पैसे नहीं दे रहे। लेकिन तुम दोनों टेंशन मत लो, क्योंकि तो अलग से भी पैसे निकाल लूंगा मैं बाहर। मैं देख लूंगा इन सबको यार, जैसे बुड्ढे को देखा मैंने अभी, सीधा कर दिया था इसको। क्या किया तुमने इनके साथ? अरे कुछ नहीं, रिफंड मांग रहा था यार, मैंने कान के नीचे रिफंड है। लग गए यार, फिनिश हीरा। तुम दोनों फिर टेंशन ले रही हो। मैंने बोला ना बुड्ढा इसी लायक था, और बुड्ढा छोड़ो, बीच बीच में ना ये भी उचक रहा था, ये कुर्ते पजामे वाला, उसको भी लगाया मैंने। क्या यार कुछ हुआ है? कुछ नहीं होगा यार, तुम दोनों टेंशन क्यों ले रही हो? देखो अगर पुलिस आएगी भी ना तो हमको नहीं पकड़ेगी, बुड्ढे को लेकर जाएगी। तो बॉडी की अकल है या वो भी तरक्की खा गए? जानते हो तुमने जिन पर हाथ उठाया वो कौन है? कौन है? यहाँ के एमएलए सूरज है, और ये है टीवी एंड एक्स एमएलए रवि कपूर। एमएलए सूरज चेटी है। यहाँ प्रीत खन्ना कौन है? लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने के लिए और धोखाधड़ी करने के लिए मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ। कंज्यूमर राइट्स को हमेशा प्रायोरिटी होना चाहिए, वरना ऐसे बिजनेसमैन धंधे की आड़ में हमेशा धोखेबाजी करते हैं। ले जाइए इसे। डू समथिंग गाइस। प्रिया खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा था, लड़ी धोखेबाज। और सबसे बड़े धोखेबाज तो ये दोनों हैं। शेफ कुणाल तो होटल हेरिटेज में है, और
उनके रेस्टोरेंट में तो आज के बाद कोई नहीं आएगा। लेट्स गो, हम वहीं चलते हैं। चिराग और सिमरन बेटे, ये वही शेफ कुणाल है जिसके हाथों का खाना मैं तुम्हें खिलाने के लिए यहाँ लेके आया। चलो हेरिटेज ग्रैंड चलते हैं। चलो। सब कुछ खत्म हो गया है प्रिया। प्रिया फिनिश्ड। गलती तो हमारी भी है। उस यूजलेस बच्चे प्रीत के चक्कर में हमने सच में हमारा कोहिनूर जैसा कुणाल खो दिया। अब जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है ना, we so deserve it। किसी ने सही कहा है कि रिश्तों में सौदेबाजी और दोस्ती में धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए।